वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शर्मिला फारूकी साहिबा, मुझे बताइएगा कि अभी तक अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका फोकस और उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध, वहाँ पर तो नज़र आ रहा है कि आप लोग बड़ी हद तक अपना किला जो है उसकी हिफाजत कर पाएंगे। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में स्कैटर्ड किस्म की प्रेजेंस है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना हो, लेकिन ये बात समझ आती है कि पंजाब जो पार्टी जीतती है उसके लिए हुकूमत साजी बहुत आसान हो जाती है। अब जो दावा है पीपल्स पार्टी का कि हम हुकूमत बना लेंगे, तो आप लोग हुकूमत बनाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्टेज से मैसेजिंग है उससे ये तासुर मिलता है कि यू आर कंफर्टेबल विद इट कि अगर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स के साथ बात करने की ज़रूरत भी पड़ी तो आप ये करने के लिए तैयार हैं। इज़ दैट द केस? हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है? बात तो ये है कि हम चारों सूबों के अंदर अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि हम जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां हमें बड़ी पजीराई मिल रही है और अवाम भी समझती है कि नौजवान क़यादत है, शहीद बीबी के बेटे हैं, ही मीन्स वेल, वो अवाम की बात कर रहे हैं और उनके मसाइल की बात कर रहे हैं और उनके हल की बात कर रहे हैं। लोग बड़े इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड से हमारा सामना हो रहा है और इट इज़ वेरी वेरी इनकरेजिंग। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, केपी के और बलूचिस्तान का, तो देखिए हमने वहाँ जितने भी जलसे किए हैं वहाँ पर लोगों की भरपूर शिरकत रही है और हम समझते हैं कि हम उन बाकी तीनों सूबों में एक साइजेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे विनिंग पोजीशन के अंदर हैं। तो अगर उसके अलावा अगर हमें जरूरत पड़ती तो डेफिनेटली देखिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हर इलेक्शन में होते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है और उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो फिर अपनी जमात जिसके साथ वो अलीजेंस बनाना चाहें इलेक्ट होके वो बनाए और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है, इलेक्शन एक्ट के अंदर भी एक रिक्वायरमेंट है। तो लेट्स सी कि और देखें इंडिपेंडेंट, शर्मिला साहिबा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हर इलेक्शंस में होते हैं, लेकिन वो किसी सियासी जमात के, किसी बड़ी सियासी जमात के बैक्ड कैंडिडेट्स नहीं होते। इन दिस केस अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जिस भी नंबर में जीत कर आते हैं, 30-40 जीत कर आते हैं, 60-70 जीत कर आते हैं, जितने भी नंबर में वो आते हैं, जब आपने उनके साथ कोई शराकत दारी करनी होगी तो उसके दो तरीके हैं कि ये कि आप डायरेक्ट उस कैंडिडेट के साथ डील करेंगे, उसके साथ मामलात तय करेंगे, वो आपका साथ देगा, या फिर आप पीटीआई की लीडरशिप को एंगेज करेंगे। तो इन दैट केस मुझे ये बताइए कि आप इस बात दो चीजें, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, दो चीजें। सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं कि फकत पूरे पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हैं वो सारे के सारे पीटीआई बैक्ड है? नहीं, दैट इज नॉट द केस। उसके अलावा भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट खड़े हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि पीटीआई के बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं, अगर वो ये समझते हैं और ये फील कर, देखें जो भी कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी जमात के साथ फिर अलेजेंस करता है इलेक्शन के बाद, वो उस जमात के साथ करेगा जहां वो उस जमात की आइडियोलॉजी में बिलीव करता हो और वो उसके मंशूर में बिलीव करता हो और उसके थ्रू आवाम की खिदमत करना चाहता हो। कोई भी elected representative, even if he is from independent, वो हमेशा उस जमात के साथ जाएगा जहां वो समझता है कि वो बेहतर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सर्व कर सकेगा। तो ये देखिए, बात ये है कि पहला तो फैसला उनका होगा और हम भी ये देखेंगे कि वो कौन से कैंडिडेट्स हैं, क्या हैं, किस हद तक हमारी आइडियोलॉजी और हमारे मंशूर के अंदर वो एतमाद का इजहार करते हैं। बहुत सारी चीजें देखने की होती हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि जी इंडिपेंडेंट है तो जी अपने साथ। सही। शर्मिला फारूकी साहब, मैं जरा इकबाल जफर झगड़ा साहब की तरफ जाता हूँ। झगड़ा साहब, मुझे बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून ने अब मियाँ साहब के आने के बाद जो जो इंतखाबी इत्तेहाद बनाए हैं, जिस के साथ सीट एडजस्टमेंट किया, उसमें हमने देखा कि पार्टी में एक बड़ी शदीद रिजेंटमेंट आई है, चाहे वो गुलाम सरवर खान साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला हो, दीगर हलकों में जहाँ जहाँ नून लीग ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया। अभी लिया का जो जलसा मनसूख हुआ है उसके पीछे भी चाहे आप मौसम कहें, कोई और वजह कहें, लेकिन ये तो सबको मालूम है कि आपने जहाँ जलसा अनाउंस किया था उधर आपका एमपीए का अपना शहर का कैंडिडेट ही नहीं था, वहाँ पर आपने उकाब के साथ सीट एडजस्टमेंट की, पीर रफाकत के ख़िलाफ़ आपने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तो जाहिर है कि वहाँ पर अंदरूनी मसाइल आए।
अब ये तो है इलेक्शन से पहले का मंजरनामा। 8 फरवरी के बाद आप लोगों के दरवाजे किस किस के लिए खुले हैं, किसके लिए बंद हैं? यही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अगर आप इसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे या अपना हिस्सा भी मांगेंगे, पंजाब में भी मांगेंगे, मरकज़ में भी मांगेंगे, तो जाहिर है कि नून लीग के वो लीडर्स जो बड़े अरसे से साथ चलते रहे हैं, आप लोग तो इन्हीं के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, ये इमरान खान के साथ मौजूद थे। व्हाट्स द पार्टी पोजीशन ऑन दिस? देखिए जी, आप बात कर रहे हैं इलेक्शन के बाद की बात हो रही है जी कि उसके बाद पाकिस्तान मसनून का क्या लाएअमल होगा। उसमें बड़ी वाजे तौर पे ये चीज सामने आ रही है कि जिस तरह आपने फरमाया, जो भी जमातें वो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले होंगे इंशाल्लाह। देखिए, सियासत में ये कहना कि हमारे दरवाजे फलानी जमात के लिए बंद है और फलानी के लिए खुले है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इसी तरह हमारे जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका तो बयानिया ये है कि जो भी जमात इस मुल्क में मौजूद है उसको पूरा पूरा हक है कि वो अपना आईनी हक और जमहूरी हक इस्तेमाल करे। झगड़ा साहब ठीक है, मुझे ज्वाइन जहांगीर जदून साहब भी कर चुके हैं। जहांगीर जदून साहब, आप इसे शुरू कर लेते हैं। आई होप के यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 8 फरवरी के बाद के मंजरनामे की। अपेरेंटली लग ये रहा है कि कोई भी जमात अपने कैंडिडेट्स के बलबूते पर, सिर्फ अपने वोट्स के, अपनी सीटों के बलबूते पर एक हुकूमत कायम नहीं कर पाएगी। इन दैट केस ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनके हवाले से आइन और कानून क्या कहता है? इन्होंने कब तक कोई पार्टी ज्वाइन करनी है? क्या ये पीटीआई का हिस्सा रह सकते हैं, या फिर इनका किसी और जमात में शामिल होना किसी भी डील के तहत उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा? देखें, सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि अगर आप मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए तो एक पार्टी को कम से कम सादा अक्सरियत जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आप एक पार्टी अगर सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सकती और इस पोजीशन में नहीं आती कि वो हुकूमत बनाए, तो फिर डेफिनेटली पार्टियों के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं कि उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाना होता है। तो अब आज़ाद उम्मीदवारों को सबसे पहले, अगर जो बंदा इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में इलेक्शन लड़ता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक विद इन 3 डेज जो है वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करेगा। उसके लिए चॉइस होता है कि चाहे वो नून लीग को ज्वाइन करता है, चाहे वो पीटीआई की तरह आज़ाद है, पीटीआई को, किसी भी पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको कि विद इन 3 डेज वो पार्टी ज्वाइन करे। अब वो उसके बाद जो है वो फिर पार्टी का ही बंदा तस्वर होता है अगर वो ज्वाइन कर लेता है विद इन 3 डेज, तो उसके बाद फिर उसी रेशो से पार्टी को जो रिजर्व सीट है वो भी अलॉट होती हैं। तो फिर उसके बाद ये पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो किस तरह सिंपल मेजॉरिटी में है या 2/3। तो ज़रा डेफिनेटली मुझे नहीं लगता किसी पार्टी की 2/3 मेजॉरिटी आ जाए, क्योंकि जितनी भी पार्टी है उनका सबसे ज़्यादा जोर, आपको पता है, जो प्रॉमिस ऑफ पंजाब है उसी पे ही ज़्यादा इन्हिसार होता है पूरे पाकिस्तान का। उसकी एक तो सीटें बहुत ज़्यादा हैं और उसी पार्टी के जिसके अगर नेशनल असम्बली की सीटें ज़्यादा आती हैं तो वही पार्टी फिर जदून साहब, अगर 50 बंदा जीतता है, मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ, इन दैट केस 15 रिजर्व सीट्स अलॉट होनी है उनके अगेंस्ट, वो 3 दिन में कोई जमात ज्वाइन नहीं करता, फिर वो नंबर कैसे पूरा होगा? वो रिजर्व सीट्स का कौन डिसाइड करेगा किस जमात की होंगी? वो देखें, इस तरह होता है, बाज़ को डिफ़िकल्टीज पैदा होती हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अगर 5 MNA पे एक रिजर्व सीट है तो 2 MNA एक और पार्टी के हैं, 3 किसी और पार्टी के हैं, तो वो फिर पार्टियां जो है कंसेंसस के साथ कहती हैं जो हम मिलते हैं और ये वाली रिजर्व सीट जो है ये हमें दे दें। ये पार्टियों को आपस में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि अगर किसी के पास उस तरह की, मैंने आपको एग्जांपल कोट कर दी है कि लेट्स से कि एक रिजर्व सीट 5 MNA पे आती है और किसी पार्टी के साथ पास ये रेशो है कि उसके एक के 2 MNA है, दूसरे के 3 है, तो वो ये आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि आया जो है वो हमारे MNA उस पार्टी में काउंट करके एक रिजर्व सीट जो है उस पार्टी को दे दी जाए। बट अगेन वो तरजीही फहरिस्त के मुताबिक होगा। मैं आपके पास वापस आता हूँ। कामरान खान साहब, मुझे ज़रा क्विकली बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स वट एवर द नंबर इज़, वो जीतते हैं, जितने भी जीतते हैं, वो अपनी शनाख्त पीटीआई रख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं? बहरहाल एक रजिस्टर्ड पार्टी तो है। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल वो उनकी इंडिपेंडेंट हैसियत होगी और वो भले कहते रहें, इस वक्त भी तो इलेक्शन में यही हो रहा है कि वो बेशक कहते रहें कि जनाब ये हमारे पीछे इमरान खान की तस्वीर है या ये कि हमने ये झंडा जो है उस पार्टी का उठाया हुआ है, लेकिन
वो तसव्वुर नहीं होंगे। 8 फरवरी के बाद वो ज्वाइन नहीं कर सकते। नहीं किसको पार्लियामेंट में नहीं वो पार्लियामेंट में जब जो भी 50 बंदा जीत के आ जाता है, जी 10 बंदा जीत लेट के अस आ जाता है, सपोज कि वो जीत कर आए तो वो फ्री होंगे इस चीज के लिए कि वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें। इंडिपेंडेंट का ही उनके ऊपर कानून लेकिन जो वो है पीटीआई इत्लाक ज्वाइन होगा, नहीं कर जैसा पाएंगे। जदून साहब ने बताया है। अब पीटीआई को कैसे ज्वाइन करेंगे? पीटीआई की PTI एक एग्जिस्टेंस नहीं है, रजिस्टर्ड पार्टी अरे तो है। नहीं है एग्जिस्टेंस ही, बिल्कुल गलत है। अगर एक यार ये बात कैसे कह रहे हैं आपके जी वो एग्जिस्टेंट है? इसलिए देखिए सलमान अकरम राजा साहब के मैं जो नहीं गुफ्तगू वो सुन उनकी रहा हूं, इंटरप्रिटेशन है, बाकी लेकिन लोगों इनको की पार्टी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, इसीलिए वजह से इनको सिंबल जो है वो नहीं मिला। बात ये है अगर ये अपने 8 फरवरी से पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेते हैं, नहीं ये तो फिर वो एक वो दीवाने का ख्वाब है ना, मैं नहीं समझता। वो आप पानी सर से गुजर चुका है जनाब, अब वो बहुत मुश्किल है। अब या तो फिर आप इलेक्शन भी आगे लेके जाएं और फिर उसके बाद किसी सेटलमेंट के तहत उनसे कोई नहीं, मैं बल्ले के करें। निशान की बात नहीं कर रहा कामरान साहब, जी, मैं जी। बल्ले के निशान की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि 8 फरवरी से पहले अगर वो अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेते हैं, इन दैट केस 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में जो आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन नहीं सकते हैं? सिर्फ इंट्रा पार्टी दोबारा इलेक्शन करा लेना मामला नहीं है, उससे मंजूर करवाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी क्या, बल्कि वो ज़रूरी है कि आप जैसा भी इलेक्शन कराएं, अगर इलेक्शन कमीशन उसको मंजूर करता है, आपको पार्टी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी करता है, तो देन आप इस बात मुतसव्वर होंगे कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपकी ये एग्जिस्टेंस है। वरना अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर आप कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड है, तो वो कहाँ हैं सीटें और वो कहाँ हैं तरजीह फहरिस्तें और वो रिजर्व सीट्स के लिए जो होती हैं वो बिल्कुल यानी कि यूँ समझ लीजिए कि वो उसमें काउंट नहीं होंगी। और जितने भी ये आएंगे पीटीआई वाले, ये इनके ऊपर इनको मतलब दे विल बी वल्नरेबल मैं कहूँगा कि जी वल्नरेबल होंगे कि ये किसी भी पार्टी को जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे का मंजरनामा आपको पता है कि यहाँ पर जो है ना वो डिफेक्शन क्लास एक बार जब आप ज्वाइन कर लेंगे किसी पार्टी को, उसके बाद फिर जब तक नहीं ज्वाइन करते उस वक्त तक डिफेक्शन जो है वो नहीं होती। और फिर जब दोबारा आप इलेक्शन कमीशन एक पार्टी पोजीशन जारी करता है, यानी इन आज़ाद उम्मीदवारों के पार्टी में शमूलियत के बाद पार्टी पोजीशन जारी करता है, उस पार्टी पोजीशन के तहत फिर आपको वो हिस्सा बकदर जुसा और वो आपको रिजर्व सीट्स जो हैं वो मिलती हैं। सही मुझे ब्रेक लेनी है कामरान साहब। नाउ इन दैट सिन पाकिस्तान का 8 फरवरी के बाद का मंजरनामा, सियासी मंजरनामा क्या होगा, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।